मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ रहे हैं भूगोल विषय। भूगोल विषय में आप आज पढ़ने वाले हैं जैविक व अजैविक संसाधन, कक्षा 12 अध्याय 16, जो आपका खंड ब भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था का पार्ट है। हमने जैविक व अजैविक संसाधन जो आपका चैप्टर है उसमें हमने भारत में पशुपालन क्षेत्रों को पढ़ चुके हैं। हम प्रमुख पालतू पशु पढ़ा हमने। इसके बाद में हमने भारत में पशुधन की जो कमज़ोर स्थिति है उसके कारण और उसके विकास के क्या उपाय रहते हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक रहता है हमारा वन संसाधन। वन संसाधन देखिए समझते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में वन महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव आदिकाल से ही वनों पर आश्रित रहा है। भारत में वृक्षों का देवता मानकर पूजा की जाती है। वृक्षारोपण एक पुनीत कार्य माना जाता था, इसलिए लोग अपने घर के आंगन में नीम और जामुन आदि के पेड़ लगाते थे। 1952 ईस्वी में घोषित वन नीति के अनुसार देश की कुल भूमि के 33% भाग पर वन होने चाहिए। वन संसाधन के अंतर्गत जो है सभी वनों के विषय में सभी जानते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में वनों का महत्व है, किस प्रकार से हम वनों की जो है पूजा करते हैं, ये सभी जानते हैं। आपका इसमें इम्पोर्टेंट रहता है 1952 ईस्वी में जो वन नीति है उसके अनुसार ये तय किया गया था कि 33% भाग पर जो है वन होने चाहिए, कुल भूमि का 33%। ठीक है। इसके बाद में जो अगला जो आपका इम्पोर्टेंट रहता है कि 2001 में 19.4% जो था वन क्षेत्र था और 2050 में जो वृद्धि होकर ये 21.34% रह चुका है। ठीक है। तो ये जो तीन जो लाइनें मैंने अंडरलाइन करवाई हैं ये आपके इम्पोर्टेंट रहता है वन संसाधन के अंतर्गत। ये तीनों आपको लर्न करनी है, ये इम्पोर्टेंट है आपकी। आगे देखो, वन विनाश के कारण। सभी जानते हैं कि वनों का विनाश जो है किन किन कारणों से हो रहा है। वनों का विनाश यानी कि भूमि पर वनों की कटाई है। वनों कटाई जो है सबसे पहले तो ये सभी को पता चल गया होगा कि वनों का विनाश जो हो रहा है वनों की कटाई से है। ठीक है। अब वनों की कटाई जो है किन किन कारणों से की जा रही है, क्या क्या वह कार्य हैं जिनके द्वारा वनों की कटाई की जा रही है। ठीक है। तो पहला पॉइंट जो रहता है, कृषि हेतु भूमि की मांग में निरंतर वृद्धि। अब सभी जानते हैं कि हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जनसंख्या में वृद्धि होने से सभी को भोजन के लिए अन्न चाहिए और अन्न के लिए जो है कृषि करनी पड़ेगी। और जब हमें कृषि के लिए भूमि चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, भूमि पर से जो वन है उनको हम हटा रहे हैं और उनके स्थान पर जो है कृषि कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए जो है वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है कृषि हेतु। तीसरा, कटाई किस कारण से हो रही है? जब हमारे विकास के द्वारा, हमारे राष्ट्र की उन्नति के द्वारा जब औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाती है तो हम क्या करते हैं, उसके आसपास जो है वहाँ पर कार्य करते रहते हुए हम वहाँ पर निवास करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम निवास करना वहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें कुछ सुख सुविधाओं की आवश्यकता भी रहेगी। वहाँ पर हम मकान बनाएंगे, उसके बाद में हम सड़कें बनाना स्टार्ट करेंगे, कार्यालय बनाएंगे, मकान बनाएंगे, जो है वहाँ पर आवासीय कॉलोनी स्थापित करेंगे। ठीक है। तो दूसरा जो कारण रहता है वन विनाश का वह रहता है तीव्र औद्योगिकरण व शहरीकरण। आगे देखो, अगला जो कारण रहता है घरेलू आवश्यकता के लिए हम वन की कटाई करते हैं। हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं रहती है जिसमें हम वनों की कटाई करते हैं? रेल मार्ग निकालने, रेल के डिब्बे, स्लीपरों, राजमार्गों, जहाज बनाने, फर्नीचर, भवन निर्माण, ईंधन आदि की पूर्ति के लिए हम वनों को शीघ्र नष्ट कर देते हैं। अनियंत्रित चराई, जो पशु होते हैं, तो पशु जो होते हैं वो उनको खाने के लिए चारे की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करते हैं, जो भी भूमि पर जो छोटे छोटे चारे के रूप में जो भी वन जो उगे होते हैं या जो लगे होते हैं उनकी जो है अनियंत्रित चराई की जाती है पशुओं के द्वारा। तो अनियंत्रित चराई भी जो कारण रहता है वनों के विनाश में। अगला जो आपका कारण रहता है स्थानांतरित कृषि प्रणाली। स्थानांतरित कृषि प्रणाली जो है अलग अलग जनजातियों के द्वारा किया जाता है और इनके नाम भी जो है भिन्न भिन्न है। प्रणाली एक ही है स्थानांतरित कृषि, लेकिन इनके नाम जो है अलग अलग दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, जो भूमि होती है या फिर तो उनको वहाँ उस भूमि से वनों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाता है, कटाई कर दी जाती है, या क्या किया जाता है, उन वनों को जला दिया जाता है। ठीक है। वहाँ पर वह कृषि करते हैं। वो कृषि करने के बाद में वापस जो है उस भूमि को जो है जलाकर वापस उसको कुछ समय अंतराल के लिए छोड़ दिया जाता है जब तक वो उपजाऊ नहीं हो जाती हैं, और वहाँ पर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर वो वही प्रक्रिया को अपनाते हैं और यही जो है उनके स्थानांतरित की कृषि प्रणाली है। और इसी को स्थानांतरित कृषि प्रणाली कहते हैं। जो नागा जनजाति के द्वारा तो इसको हम झूमिंग कृषि कहते हैं और भीलों द्वारा जो है इसको दहादिया कृषि कहा जाता है। ये तीनों एक ही नाम है, लेकिन इनके जो है अलग अलग जनजातियों के द्वारा अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है। अन्य कारण क्या रहते हैं इनके वनों के विनाश के? अन्य कारण रहते हैं बड़ी व बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना का विकास, सरकारी व नियमों की अवहेलना, नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, सत्ता का दुरुपयोग, बढ़ता खनन क्षेत्र, वृक्षों में कीड़े व बीमारियां लगना, दावा अग्नि, जंगल में आग लगना आदि कारणों से वन नष्ट होने से वन क्षेत्र तीव्रता से घटता गया है।
ये सारे कारण रहते हैं हमारे वनों के विनाश में। ठीक है, आज की क्लास में जो है हम सिर्फ वन संवर्धन के विषय में और वन विनाश के कारण को भी पढ़ेंगे। जो हमारी अगली क्लास रहेगी पूरी, वह वनों के प्रकार पर रहेगी, जितने भी, क्योंकि इसमें वनों के प्रकार बहुत ज़्यादा है, हम कंटिन्यूटी से चलना चाहते हैं, इसमें समय लगेगा। तो हम अगली क्लास में जो है आपके जो जितने भी वनों के प्रकार हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज जो पढ़ाया गया है उसको याद करना है, सारे पॉइंट्स जो हैं आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं। वन संसाधन के विषय में जो मैंने जो 3 लाइनें जो है आपको अंडरलाइन करवाई है वो इंपॉर्टेंट रहती है, वो अतिलोकरात्मक में आएंगे। जो आपके निबंधात्मक क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट वन संसाधन में, आपके वन विनाश के कारण आपका इंपॉर्टेंट रहता है, और जो भी प्रकार है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हम नेक्स्ट क्लास में वनों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।